अक्सर औकात बच्चों को मैथ इतना बुरा लगता है, करने का दिल नहीं करता एंड वो भागते हैं, चीखे मारते हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी अप्रोच की जाए या ऐसा कौन से जो है मेथड लिया जाए जिसके अंदर बच्चे खुद कहें कि आज मैथ कब सीखना है और क्या सीखना है हमने मैथ के अंदर। यस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए लर्निंग फन बना सकते हैं, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बनाई एंड हम बहन भाइयों ने अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बनाई। तो आज की वीडियो बहुत मजे की होने जा रही है, बहुत खास होने जा रही है। आज हम ना एंड साथ सीखेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स। एंड कैसे सीखेंगे ना, ये वीडियो देखकर सिर्फ बच्चों को मजा नहीं आएगा, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। वही तो बात है ना, मैं अक्सर कहती हूँ कि क्यूरोसिटी अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर दे के भेजी है। ये आर्ट है, ये काम अल्लाह ताला ने माँ बाप को सौंपा है कि उसको इनकरेज करना और उसको जो है शाहीन बनाना, शाहीन और ग्रेट शाहीन बनाना। तो अब हम बड़े मजे के गेम खेलने वाले हैं जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आर यू रेडी? यस। अब इसके अंदर 1, 3 एंड 5 हैं ऑड नंबर। हम ना कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? गेम भी अच्छी थी एंड वैसे भी आज हमने कुछ नया लर्न किया, ऑड इवन नंबर्स। अब मुझे बताइए कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स जैसे कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड 9। वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत। और आपको इवन एंड ऑड नंबर्स का भी पता चला? यस। इसी तरह गेम्स लाती रहना, मुझे गेम्स बहुत पसंद है। लबिका, आप दोबारा खेले ये वाली गेम? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत कमाल होने जा रही है, प्रैक्टिकल होने जा रही है, मज़ेदार होने जा रही है, पेरेंट्स के लिए भी एंड चिल्ड्रंस के लिए भी। यस, ये वीडियो चिल्ड्रन देखेंगे, बच्चे देखेंगे ना, तो उन्हें भी काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी, काफ़ी मज़ा भी आएगा। क्योंकि आज मेरे साथ मेरे 2 छोटे बहन भाई मौजूद हैं। फर्स्ट इज़ मिस्टर असाद अली एंड द सेकेंड इज़ मिस हमना बतूल। वो दोनों मेरे पास मौजूद हैं एंड हम आज उनके साथ बहुत कमाल की एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसके अंदर पेरेंट्स को पता चलेगा कि कैसे बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होती है तो बाहर उभर के कैसे आती है, या फिर उसको इनकरेज कैसे करना होता है, या फिर उसकी क्यूरोसिटी से ही वो सारी चीज़ें जैसे रीडिंग राइटिंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, न्यूमेरेसी स्किल्स, ये कैसे हमने बच्चे को सिखानी है, कैसी अप्रोच के वो माँ बाप को बड़े होकर भी दुआएं दे और अब भी दुआएं दे। और ये वीडियो देख के आपको 100% ये चीज़ पता चलेगी। देखिए, बातें तो मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें, रीडिंग राइटिंग स्किल्स आना ज़रूरी है, न्यूमेरेसी मैथमेटिकल स्किल्स आना ज़रूरी है, बट जिस वे में पेश किया जाता है ना, एक्चुअली जो सिस्टम है, आई हेट दैट। तो वो नफरत उस चीज़ से है, ठीक है। तो बच्चों को जो है ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम एक अप्रोच करेंगे कि होम स्कूलिंग के अंदर या घर के अंदर पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को जो है ये करवा सकते हैं काम। आपके बच्चे के अंदर, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, इंतहाई इंटेलिजेंट है, वो बॉर्न इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। काम हमारा है कि हमने उसकी जो इंटेलिजेंस है ना, जो उसकी जीनियस है, वो अंदर से बाहर लाना है, इंट्रिंसिक बाहर लेके आना है, फन बनाते हुए, जिंदगी को फुलफिल करवाते हुए उसे आगे लेके जाना है। एंड जब यही एटीट्यूड आपका रहेगा और वही आपका एटीट्यूड बच्चों के साथ भी रहेगा, तो देखिएगा आप कि आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला कैसे फुलफिल लाइफ गुजारते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? असाद एंड हमना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम एक बड़ी मज़े की गेम खेलने जा रहे हैं, बहुत मज़े की। एंड इसके अंदर जो हम एक नई चीज़ सीखेंगे, उसको कहा जाता है इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ इवन एंड ऑड नंबर्स होते कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को बड़ा इजी बताती हूँ। चलो 1 से 10 तक अभी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जैसे कि 2 या 4 6 8 10, ये डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन कैसे डिवाइड हो सकते हैं, चलो मैं अभी करती हूँ। अगर मेरे पास एक चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चॉकलेट है और वो एक चॉकलेट जो है मैंने हमना को भी देनी है एंड असाद को भी देनी है और पूरी देनी है, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। ओके, ऐसे मेरे पास अब वही चॉकलेट 2 है, वो पूरी मैं हमना और असाद को देना चाहती हूँ, मैं दे सकती हूँ? यस, दे सकती हूँ। कैसे दे सकती हूँ? क्योंकि वो 2 चीज़ है। हाँ, तो हम दोनों 2। हाँ, तो एक आपको एक उसको। ऐसे ही मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, अगर मैं वो आप दोनों को देना चाहूँ तो आपको दे सकूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 3 चीजें और हम 2 है। हाँ, और मैंने पूरी देनी है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अगर 4 हो
4 दे सकती Yes, है, दो बिल्कुल। उसको दो मुझे। हाँ, एंड 5, मैं 5 Yeah. हाँ, 6, Yes. 2 से दो मुझे। दोनी 3 तीनों से 3। हाँ, एंड 6 होगी, 7, 7 है। 8, Yes. एंड अगर 10 देना चाहूँ, Yes, बिल्कुल। 5 उससे 5। वेरी गुड। तो यही बात, जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइड कौन से हो रहे हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इनको कहते हैं इवन नंबर्स। क्या? Even numbers. या EVEN, इवन नंबर। चलो हाथ से एक दफा करते हैं, ठीक है, बल्कि 3 दफा करते हैं, ताकि ये बेहतर तरीके से जो है समझ आ सके और ये आप लोगों की साथ हैंड मूवमेंट्स चले, तो ये हैंड्स ऑन लर्निंग होगी जैसे कि, ठीक है। अभी हैंड्स ऑन लर्निंग मैंने करवानी है, अभी हम करते हैं। चलो, कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। एक दफा दोबारा करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अभी मेरे से गलती से 9 हो गया था। मुझसे भी गलती से हुआ। हाँ, चलो कुछ एक नहीं बार होता। करते हैं। ओके, 2, 4, 6, 8, 10। 10। या तो ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इनको कहते हैं इवन नंबर्स। अब इसका उल्ट, अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक चॉकलेट है, या फिर आप कह लो मेरे पास एक बॉल पेन है फॉर एग्जांपल, अगर मैं वो हमना को भी देना चाहती हूँ और असद को भी देना चाहती हूँ, तो दे पाऊंगी? No, नहीं दे सकती। ऐसी 2 हैं तो दे पाऊंगी? Yes. 3 है तो दे पाऊंगी? नहीं। नहीं। तो वही हो गए कि 1, 3, 5, 7, 9। इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, रेशियोज में आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या? Odd numbers. जी, ODD, ऑड। चलो अब इसको भी हाथों पे करते हैं। कौन से वो नंबर्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9। दोबारा करते हैं ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7 एंड 9। यस, ये है ऑड नंबर्स। तो अब हम बड़े मजे के गेम खेलने वाले हैं, जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आर यू रेडी? Yes. तो गेम स्टार्ट करने से पहले जो है ना, मैं बताती हूँ कि असाद का नाम हम रख देते हैं इवन, ठीक है। इवन नंबर जब आपको पता चल गया, एंड हमना का नाम रख देते हैं हम ऑड, ठीक है। तो आइए अब हम गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए आ जाओ, ये देखो कितनी मजे की गेम है एक, राइट? Yes. तो अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये बहुत मजे की गेम है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से मैंने लिखी है पूरी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ये वाली गोटी है असाद की, ब्लू कलर की, एंड ये है हमना की, ग्रीन कलर की। एंड ये हमारे पास है डाइस, ठीक है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स हैं। अब इसके अंदर 1, 3 एंड 5 हैं ऑड नंबर्स, और इसके अंदर है 2, 4 और 6 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसके हैं? इवन नंबर्स। हमना के हैं या असद के? इवेंट्स मेरे। हाँ, और ऑड मेरे। तो बड़े मजे की चीज है। अब क्या करेंगे, जब एक दफा 7 डाइस रोल करेगा एंड एक दफा हमना। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने ऐसे डाइस रोल की, ओहो बाई नहीं चलेगी एक दफा डाइस रोल की एंड आया 5 इवन नंबर है ऑड, और तो गोटी किसकी चलेगी? मेरी। हमना की। तो एक दफा ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर 6 आ गया इवन, तो फिर असाद की चलेगी, एंड जो गेम पहले जीत जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब माशाल्लाह आपको समझ आ चुकी है, तो देखते हैं कि आप लोग कैसे गेम खेलते हैं। तो मिस्टर असाद प्लीज स्टार्ट। 1 कौन सा आ गया? odd तो कौन चलाएगा? मैं। हाँ, तो 1 ऑड नंबर है, वेरी गुड। अब हम ना आप डाइस रोल करें। Okay. 6 असाद निकला है। यस। 5 कौन सा है? मेरा। ऑड नंबर, यस। Yes. ऑलराइट, अब 1 ऑड नंबर, Yes. यस असाद। हम ना 5 ऑड नंबर,
कुछ नहीं होता। 4 5 हम ना बहुत करीब करीब हैं। 6 4 बहुत इंटेंस होती जा रही है। 2 ऐसा लग रहा था कि हम ना जीतने वाले, लेकिन ये तो बड़े मजेदार मुकाबला है। 4 क्या बात है। 1 हम ना गुड टू गो। अब तो बहुत इंटेंस होता जा रहा है माहौल। ओह। डाइस नीचे गिर गई। दोबारा कर लेते ऐसा होता हैं। रहता है। जो अच्छा मेरी तो हम ना की बारी। 5 अब सिर्फ 2 की गेम रह गई। हम ना 2 क्या बात है। 3 अब हम को सिर्फ 1 की जरूरत है। 3 Congratulations! हम ना कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, कैसी लगी गेम? बहुत अच्छी। दोबारा खेलनी है? यस बिल्कुल। दोबारा नो चेंज कर लेते हैं वैसे। किए? नहीं। ओके अब करनी है। ओके ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं। ये change अब असाद और हम ना इवन। ओके। चलो Okay. स्टार्ट। 5 5 असद। चलो जल्दी टाइम। जल्दी 1 3 6 हम ना गेम में एंटर हो गई। चलो फाइनली 2 यस ओए सी चलो 5 4 यस भाई जीत गए। तो अब इस दफा कौन जीता? असद भाई। ये असद दिखाओ अपना जोश। अब पिछले गेम में हम ना जीती थी राइट? यस बिल्कुल। सो कैसा लगा असाद? अभी जो लेटेस्ट है उसमें आप जीते हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आया बहुत। और आपको इवन एंड ऑड नंबर्स का भी पता चला? यस इसी तरह गेम्स लाती रहना, मुझे गेम्स बहुत पसंद है। हाँ देखा, उसके अंदर से जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्टार्ट हुई है, उसको क्यूरोसिटी हुई है। वेरी गुड असाद अली। एंड असाद अली, अब मुझे बताइए कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स जैसे कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड 9। वेरी गुड असाद, वेरी गुड। आप एक बहुत अच्छे भाई तो हैं ही, आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। वेरी गुड। और इसमें कोई शक ही नहीं। हाँ ओके, अब हम हमना की तरफ चलते हैं। हमना कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? ये गेम भी अच्छी थी एंड वैसे भी आज हमने कुछ नया लर्न किया और इवन नंबर्स बहुत अच्छा लगा। तो आपको लाइक आपके लर्निंग के लिए लव है आपके अंदर? Yes, आपको बिल्कुल। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पसंद है? जी बिल्कुल। तो आपने क्या नया सीखा आज? आज मैंने इवन और ऑड नंबर सीखे। वाओ। तो आप मुझे बताइए इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 एंड 10। जब ये गेम एंड हुई है तब आप बताओ जरा व्यूवर्स को, ऑडियंस को। हाँ तो बताओ कि क्या आप लोगों ने कहा? प्रिया लबिका, आप दोबारा खेले ये वाली गेम? आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक तकरीबन 4-7 दफा खेल लेते हैं, रुकते नहीं है, मजा आता है। जिसके अंदर बच्चे खुद कहें कि आज मैथ कब सीखना है और क्या सीखना है हमने मैथ के अंदर। देखा, ये मजा आता है और इनकी लर्निंग भी हो रही है। एंड दिस इज ग्रेट लर्निंग। गिव मी अ हाई फाइव। हाँ हमना
वेरी गुड। इन्होंने आज लर्न भी किया और ये ऐसी डेली लर्निंग करते हैं। मम्मा पापा ऐसी लर्निंग कराते हैं? यस बिल्कुल बहन भाइयों के साथ ऐसी लर्निंग करते हो? जी। बिल्कुल। तो इसके बाद हम ना और साथ दोबारा खेलने लगे हैं, ठीक है। एंड ये जो गेम है ये आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं एंड उनको काफ़ी अच्छी इवन एंड ऑड की अंडरस्टैंडिंग होगी। और डेली खिलाएं, उनको ये सब्जेक्ट कभी नहीं भूलेगा। हैंड्स ऑन लर्निंग जो होती है ना, जो एक्टिव लर्निंग होती है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो, वो आपको इतनी आसानी से तो भूल ही नहीं सकती है। एंड एडगर डेल ने जो 1969 के अंदर कोन ऑफ लर्निंग रिलीज़ की थी, उसका नाम देखिए। एक्टिव लर्निंग 2 वीक्स के बाद कितने याद देती है? 90%। एंड वो पूरा कोन है एंड वो टॉप लेवल है। एंड क्योंकि नॉर्मली जो है लोग याद करते, या तो उनका दिल ही नहीं करता कि यार मम्मा क्या याद कर जा रही, टीचर क्या याद करा रही है, मज़ा नहीं आ रहा, या मैंने याद नहीं करना, इतनी ज़्यादा चीज़ें कहते हैं, राइट। तो इसके बाद जो है उनका खेलने का भी दिल नहीं करता, उनको याद भी नहीं रहता, फिर उनको मारे पड़ती हैं, डांट पड़ती हैं। लेकिन जब लर्निंग ऐसी होगी ना, जब एक्टिव लर्निंग होगी एंड उनकी क्यूरोसिटी को इनकरेजमेंट मिलेगी, तो देखिएगा ये जो है ना, बल्कि आपके बच्चे जो है वो सारे जो हैं क्या करेंगे, उनके अंदर जब लर्निंग के लिए लव पैदा होगा ना, तब आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहेंगे आज क्या नया सीखना है, आज क्या नया सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच। अब आप जो है अपने काम भी कर सकते हैं, अगर आप गेम खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। पहले गेम ही खेलेंगे। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। तो देखा आपने असादा हमना को कितना ज़्यादा मज़ा आया। चलिए वो बताने से पहले मैं आपको ना बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स के सवाल होने का, आपने क्या किया, कैसे किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी अशिया यूज़ की, कौन सी चीज़ें यूज़ की। तो सबसे पहले तो आप कोई भी लूडो की गोटियाँ होती हैं ना, कोई सी भी 2 ले लें, या कोई ऑब्जेक्ट्स ले लें, कोई चीज़ें ले लें, ठीक है। लेकिन वो ये होगा तो बेहतरीन होगा, लेकिन 2 अलग अलग कलर्स के। जैसे आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं, आप ये खुद अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हैं एंड बच्चों को मिला के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 गोटियाँ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट रंग में ली, एक ब्लू एंड एक ग्रीन। एक आपके पास डाइस होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ये थी मेरे पास। एंड एक ये आपके पास पेपर कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये बेसिक एक्चुअली, इसको आप चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, इसको 20 तक ले जाएं, 30 तक ले जाएं, 40 तक ले जाएं, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिक ये है 1 से 10 तक, इससे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है नॉर्मली। तो ये आपको चार्ट, ये क्या कर सकते हैं, ये मैंने A4 साइज़ का पेपर, एक्चुअली आप चार्ट्स पे बना सकते हैं, साइजेस नहीं मैटर करते, बट ये होना चाहिए कि साफ पढ़ा लिखे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप पेपर पे खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक्चुअली खुद कोरल ड्रॉ के अंदर डिज़ाइन किया था, आप कैनवा के अंदर दूसरों के अंदर भी कर सकते हैं, बट ये मैंने खुद कोरल ड्रॉ के अंदर एक्यूरेटली डिज़ाइन किया था एंड देन मैंने इसको प्रिंट किया था, ठीक है। तो ये जो है ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको पेपर के ऊपर खुद बना सकते हैं, चार्ट्स के ऊपर, आप वाइट बोर्ड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास है, आप चौक से कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी गेम और आपके बच्चों को खुद मज़ा आएगा। चलिए अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, चलो अब शोर मत करना। तो अब ये चीज़ आपको पता चल गई, अब हम मेन मकसद पे आते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। जब आज असद, एक सवाल आप खुद से सबसे पहले पूछिए कि क्या जब आपके बच्चों स्कूल से कुछ लर्न करते हैं तो क्या उनको बहुत मज़ा आता है। चलिए सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्यों आखिर बच्चे इतने अक चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, एंड उनकी इन उम्रों के अंदर जब कह लें वो सीड चला जाता है स्ट्रेस डिप्रेशन का, तो आगे जाके ये इसके अंदर जो है उभरना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि सिस्टम ऐसा, ट्रेडिशनल जो स्कूलिंग सिस्टम है वो है ही ऐसा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर जो है मतलब कि नॉर्मली जो सिस्टम है अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलें तो कुकी कटर सिस्टम है, तो हो नहीं सकता कि आपका बच्चा उसके अंदर जो है बहुत शाहीन बन के निकले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टडीज़ बता रही हैं, रिसर्चेज बता रही हैं कि बच्चों को स्कूल कितना नापसंद भी है, कितना अजीब भी लगता है, एंड कैसे उनकी लर्निंग जो है स्कूल में नहीं हो पा रही, एंड कैसे वो बुलीड महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, या जो टीचिंग अप्रोचेज़ हैं, सिस्टम एक्चुअली जो सिस्टम है होल उसको कितना जो है हेट करते हैं। ये मैं नहीं बता रही, आज साइंटिफिक रिसर्चेज ये बात बता रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, होम स्कूलिंग पेरेंट्स को क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा बच्चा कैसा है, उसकी कंडीशन, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ हमने देखनी है, माँ बाप ने देखनी है, उसके बड़ों ने देखनी है। जब वो ये चीज़ देखेंगे तो उन्होंने देख के इस पर एक्शन लेना है, और किसका काम है, अल्लाह ताला ने जब माँ बाप को बच्चे दिए हैं तो गिफ्ट हैं, अमानत हैं, और उनकी तालीम और तरबियत का इस दुनिया के अंदर किसको रोल दिया है, किसको ये कह ले नवाजा गया है इस रोल से, वो है माँ बाप एंड स्पेशली मदर, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को समझना है
और उनको जो है प्रॉपर गाइड करना है। तो होम स्कूलिंग इसके हवाले से बेस्ट है, बेहतरीन है, बल्कि मैं इसके हवाले से क्या कहूँ, इसके हवाले से किसी और वीडियो के अंदर बात करूँगी। यानी सुन्नत है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एंड ये नबियों की सुन्नत है जी। और ये आगे जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं आप देख लीजिए उनकी ज़िंदगी। तो खैर इसके ऊपर तो मैं किसी और वीडियो में बात करती हूँ। लेकिन क्या बच्चे जो हैं वो जब उनके अंदर वो जो लर्निंग के लिए क्यूरोसिटी है कि मैं आज कुछ नया लर्न करने जा रहा हूँ, या फिर उनके अंदर कुछ ये है कि लव फॉर लर्निंग, कि मुझे कुछ नया करना है, एंड उनको मोहब्बत हो उस चीज़ से, प्यार हो कि आज मैंने कुछ नया लर्न करना है, वो है नहीं है मोस्टली लोगों के अंदर। एंड ये मैंने स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, जो रिसर्चेस हुई उसके स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है जो कि डिस्ट्रॉय करके रख देता है, क्योंकि उसके अंदर जो है आप अप्रोचेज़ ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि उसके अंदर फ़न से ज़्यादा जो है बर्डन महसूस होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये अब रिसर्चेस कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, ये भरी पड़ी हैं रिसर्चेस इसके हवाले से। एंड इसी की वजह से तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंड अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरा काम लोग खुशियाँ तक करें, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर। यस, तो ये तो डिस्ट्रॉय करे, जबकि होम स्कूलिंग एम्पावर कर रही है। तो एम्पावर कैसे कर रही है? हर जाविये से। तो आज स्पेसिफिक आज के वाले पे हो जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने अगर सोची है कि कैसे बच्चे को ऑड नंबर, इवन नंबर, मैंने काफ़ी जो है के लिए मुझे ना शुरू में मैंने जब पढ़े थे तब मुझे समझ नहीं आए थे, लेकिन जब मुझे मेरी सिस्टर ने एक्चुअली बताया था ऑड नंबर एंड इवन नंबर का, ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर नहीं था मम्मा पापा की तरफ से, कभी भी उन्होंने कभी हमें इस चीज़ पर तोला नहीं। एकेडमिकली अच्छा जो है के लिए एक्सेल तो किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट कभी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं था और लर्निंग अप्रोचेस बहुत अच्छी थी। तो ऑड नंबर एंड इवन नंबर का मुझे मेरी सिस्टर से पता चलता, मेरी एल्डर सिस्टर लाइबा बतूल जो हैं उनसे मुझे पता चला था, मुझे कमाल अंडरस्टैंडिंग मिली थी। एंड यही अप्रोच मैंने आप लोगों के सामने आज हमना और साथ के साथ यूज़ की। उन्हें ऑड और इवन नंबर का बता कर कितनी खुशी उन्होंने सीखा। उन्होंने एक दफ़ा भी कहा कि रबीका अभी बस कर दो, नहीं आ रहा, ये तो दूर की बात, वो खुश थे। और एंड पे क्या कहे, उन्होंने कहा कि दोबारा खेलनी है, एंड वो पीछे खेल रहे थे। जब मैंने जो है मैंने जब उन्हें भेजा था वो पेपर एंड डाइस उनके पास ही थी और वो खेल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उनके अंदर अब उनको इतना मज़ा आया, उनके तो एक्टिव लर्निंग हुई, हैंड्स ऑन लर्निंग हुई, गेम खेलते हुए लर्निंग हुई। तो एक्टिव लर्निंग तो होती कमाल है, टॉप पे एक्टिव लर्निंग है जो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी तक नहीं भूलती, ज़िंदगी भर तक नहीं भूलती। और ये चीज़ जो है फोन ऑफ लर्निंग एडगर डेल 1969 के अंदर जो रिलीज़ हुई है उसके हम बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। एंड यही चीज़ है जो आपको असल में जो है आपकी मसल मेमोरी जो है डिवेलप करती है। ये उनके साथ हुआ। अभी इनको मैं ये अभी भी खेलने होंगे, वो ले गए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है उनको जो है ऑड एंड इवन नंबर इंशाल्लाह ज़िंदगी भर तक नहीं भूलेगा, क्योंकि वो डेली खेलेंगे। किसका ऑड आया, किसका इवन आया, आप ऑड बन जाओ, मैं इवन बन जाती हूँ, या ऑड आ गया मैं जीत गया, ये चीज़ें उनके साथ होती रहेंगी। तो ऑड एंड इवन नंबर को बेहतरीन तरीके से फिर अप्रोचेस का यूज़ की मैंने, साथ उनकी मूवमेंट लगाई बॉडी की कि क्या 1 3 5 7 9 ये कौन से हैं ऑड नंबर्स, 2 4 6 एंड 8 एंड 10 ये कौन से हैं इवन नंबर्स। ये उनको बेहतरीन तरीके से पता चल गया और ये आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो अप्रोचेस जो है ना, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, ग्रेट है। हम किसकी क्रिएशन है? अल्लाह सुब्हाना ताला की। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। दैट मीन्स कि हम तो बॉर्न ही ग्रेट हुए हैं, हमारा क्रिएटर ही ग्रेट है, तो उसकी क्रिएशन ग्रेट ही है। यस, तो अल्लाह ने जो है हमें बहुत अच्छा बनाया, इंटेलिजेंट बनाया है, हम बाय बोर्न लीडर्स हैं। परवरिश तरबियत पे डिपेंड करता है। एंड करप्ट स्कूल सिस्टम के बारे में तो बात नहीं करूँगी, वो तो कुकी कटर सिस्टम है ना, उसके अंदर जाके तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो फारेब खुदा शाहीन जो पलाह कर गसों में, वो क्या जाने रस्में शाहबाजी क्या है। तो लेकिन ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट वो है क्या कि वो अपने पेरेंट्स के साथ उसने ज़िंदगी एक्सपीरियंस करी हो, उससे बेस्ट स्कूल से सीखा हो विच इज़ लाइफ, उसके बेस्ट टीचर्स हों लाइफ से। अनफॉर्चुनेटली बहुत से माँ बाप मार मार के चीज़ें सिखाते हैं एंड ये चीज़ पे मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह ही माफ़ करे बस। तो आई होप आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ये अप्रोच आप अपने बच्चों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप देखिएगा कि आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला कितने खुश होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।